इजराइल एक ऐसा देश जिसने के दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक पे दम करके रखा है। एरिया में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो क्या है इजराइल और इसके निवासी यहूदियों का इतिहास, और क्या कहानी है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए विवाद की? आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। इतिहास पर नजर डाली जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल के अकॉर्डिंग प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा है और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहीं के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वे किसी भी स्थिति में इस जगह को खोना नहीं चाहते। 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में जाकर इधर उधर बस गए। इसे एक्सोडस कहा गया। इस एक्सोडस के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले या यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैल गया था कि ये दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे में एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी यूनिफॉर्म पर एक स्टार लगाना पड़ता था, जिसे कि डेविड स्टार कहा जाता था। इस स्टार से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या फिर गलत बताने पर यहूदियों को सजा भी दी जाती थी। थियोडोर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। हर्जल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहाँ वो एज ए जर्नलिस्ट काम करने लगे। 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और इस संस्था के बैनर के तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ओटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था। लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच बालफोर का समझौता हुआ। दोनों के बीच में समझौते के अकॉर्डिंग यदि इस वॉर में ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदियों के लिए एक इंडिपेंडेंट देश की स्थापना की जाएगी। इस समझौते के बाद जायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर वॉर के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी की मौजूदगी की जरूरत है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाकों में बसना शुरू किया। लेकिन इस वॉर में जीतने के बाद भी ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ, यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद की और यहाँ उन्हें बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच एक टकराव की शुरुआत होती है। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का खात्मा पूरी दुनिया से करने का फैसला कर लिया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते ही हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर के 6 सालों के दौरान करीब 60 लाख यहूदियों को मारा, जिसमें कि 15 लाख बच्चे थे। हिटलर ने पूरी दुनिया के करीब 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वो इस मामले को तब के नए बने यूनाइटेड नेशंस में ले गया। यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर 1947 को 2 स्टेट थ्योरी के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदियों और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी, लेकिन अरब देशों ने इस फैसले को नहीं माना। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल अस्तित्व में आया।
इसराइल का खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते ही सीरिया, लीबिया और इराक ने उस पर हमला कर दिया। इसी के साथ ही अरब इसराइल युद्ध की भी शुरुआत हुई। सऊदी अरब, मिस्र और यमन ने मिलकर इसराइल के खिलाफ हमला बोल दिया। 1 साल तक चले इस लड़ाई के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इसराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे कि ग्रीन लाइन का नाम दिया गया। इस वॉर के दौरान करीब 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। इस वॉर के खत्म होने के बाद 11 मई 1949 को इसराइल को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी मान्यता दे दी। 1967 में एक बार फिर से अरब देशों ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इसराइल ने महज 6 दिनों में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इसराइल का इन इलाकों पर कब्जा है। यहाँ तक कि यरूशलेम को इसराइल अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्सों को उसने फिलिस्तीनियों को वापस कर दिया है। और आज के टाइम की बात करें तो फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं और उनके और इजरायली सेना के बीच संघर्ष आज तक थमा नहीं है। तो ये तो था इसराइल और उसके निवासी यहूदियों की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।